रहे गर्दनी मैदान में, गर्दनी बाग में, किसी ने सुनी नहीं, किसी ने नहीं लिया। ऊपर से चुटकी लिया हम लोगों का। ये लोग तो नॉन सीरियस है, उपद्रवी है, बैठे हुए हैं। आदरणीय महोदय, एसी में बैठकर या फिर बंद कमरे में बैठकर आपको बाकी बच्चे उपद्रवी लग रहे हैं। यही बच्चे के पास जब आप वोट मांगने जाते हैं तो आपको लगता है ये बच्चे हमारे बिहार के निर्माता है, निर्माण करता है, जिनको आपने इस कड़कती हुई ठंड में रोड पर डाल दिया। डिसीजन इतनी असंवेदनशीलता कहाँ से आती है हमें समझ में नहीं आता है। हमारी जो मांगे हैं ये एग्जाम वाला, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है, और भी जितना परीक्षा है, जितना कदाचार हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। हम चाहते हैं आदरणीय प्रधान सर ने जैसा भी बताया कि कल देर रात 1:30 बजे रात में करीब 51 लोगों की एक टीम बनी जो युवा सत्याग्रह समिति है, क्योंकि ये बिहार की धरती है और बिहारियों का अत्याचार न कोई बिहार के विद्यार्थी देख पा रहे हैं, न बिहार के बाहर के लोग इसको देख पा रहे हैं। गांधी जी जब हमारे बिहार से चंपारण का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको महात्मा का टाइटल मिलता है। कहा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, कविता उनकी कि दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। केवल उनसे री एग्जाम मांगा गया था और बिना पेपर लीक के, बिना कोई धांधली के, बिना कोई कदाचार से उनसे केवल री एग्जाम मांगा गया था। 15 दिन तक हमारे विद्यार्थी, हम सभी भूखे प्यासे सर्दी में तड़पते, मच्छर से कटवाते पड़े रहे गर्दनी मैदान में, गर्दनी बाग में। किसी ने सुनी नहीं, किसी ने नहीं लिया। ऊपर से चुटकी लिया हम लोगों का। ये लोग तो नॉन सीरियस है, उपद्रवी है, बैठे हुए हैं। आदरणीय महोदय, एसी में बैठकर या फिर बंद कमरे में बैठकर आपको बाकी बच्चे उपद्रवी लग रहे हैं। यही बच्चे के पास जब आप वोट मांगने जाते हैं तो आपको लगता है ये बच्चे हमारे बिहार के निर्माता है, निर्माण करता है, जिनको आपने इस कड़कती हुई ठंड में रोड पर ला दिया है। इसीलिए अब ये जो सत्याग्रह है केवल री एग्जाम तक नहीं रुकेगा। अब ये सत्याग्रह बिहार के विद्यार्थियों की एक एक समस्या को यहाँ पर रखा जाएगा, एक एक समस्याओं को यहाँ पर ढूंढा जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उनके सभी समस्याओं का निवारण इसी सत्याग्रह के मंच से किया जाएगा, जो सत्याग्रह युवा सत्याग्रह समिति के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए आज एक नंबर भी हम लोग रिलीज करेंगे, एक फोन नंबर रिलीज करेंगे। बिहार के जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो बिहार में हो या बिहार के बाहर रह रहे हो, इस लाइव वीडियो का आप सभी सुन पा रहे होंगे, वो नंबर रिलीज करेंगे। आप लोग उस पर अपना फीडबैक देंगे, जिस भी समस्याओं से आप लोग ग्रसित है, बिहार में जो बदलाव आना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, आप सबों का फीडबैक यहाँ पर हम उसका स्वागत करते हैं। आप अपने ग्रुप के साथ, आप अपने नेतृत्व के साथ यहाँ पर आइए, इस सत्याग्रह का समर्थन दीजिए और इस सत्याग्रह ने जो साधना किया है, इस सत्याग्रह ने जो सोचा है, उससे हम लोग पूरे बिहार में परिवर्तन लाएंगे, शैक्षणिक परिवर्तन लाएंगे और बिहार सरकार एवं दिल्ली सरकार, क्योंकि हमारी आवाज केवल बिहार सरकार तक नहीं जा रही है, हमारी डिमांड केवल बिहार सरकार से ही नहीं है, हमारी डिमांड है दिल्ली के आदरणीय मोदी जी से तक भी हमारी बात जा रही है। जब मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, विद्यार्थियों का तो साथ है आपके पास, लेकिन विद्यार्थियों का विकास आपने कहा किया? किस आधार पर आपने विद्यार्थियों का विकास किया है? आपने नौकरियों में रेट कम कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को बढ़ा दिया, आपने विद्यार्थियों के डिग्री में, हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, उनको एकेडमिक्स में एकेडमिक इन्फ्लेशन देख रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां है, नौकरियां उनके लिए है नहीं, तो क्या किया आपने विद्यार्थियों के लिए? तो सबका साथ सबका विकास करने से काम नहीं चलेगा। सबका साथ बिल्कुल है, लेकिन सबका विकास होना चाहिए और विद्यार्थी छात्र समाज उसमें से अभिन्न अंग होता है, क्योंकि छात्र पूरे एक परिवार का आधार करता होता है, समाज का निर्माण करता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता होता है और भविष्य का कर्णधार होता है। जब भविष्य का कर्णधार ही कमजोर हो जाएगा तो ऐसा विकास हम लेकर क्या करेंगे? इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी तो आपसे सीधा प्रश्न ये सत्याग्रह मंच करता है कि बिहार के छात्रों के विकास के लिए आपने जो कदम उठाए हैं उसका यहाँ पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ब्यौरा के साथ हमें जवाब दीजिए।
साइड में अपनी बात रखूंगा, ज्यादा बोलने के लिए है नहीं। इस जगह पे हम जितने भी लोग बैठे हैं सिर्फ बिहार की नई परिकल्पना लेने के लिए बैठे हैं, युवाओं के भाग्य निर्माण के लिए बैठे हुए हैं, हर उस बिहारी लोग के लिए बैठे हुए हैं जो बाहर में जाता है उसको सम्मान चाहिए। तो भैया हिटलर ने जब जर्मनी में जब शासन किया था तो उसने सिर्फ एक बात पे पूरे जर्मनी को अपने साथ खड़ा कर दिया था कि जर्मनी के लोग के खोए हुए आत्मसम्मान को उसने बोला था तुम्हारा आत्मसम्मान में वापस दिलाऊंगा। तो आज इस गांधी मूर्ति के नीचे जो हम छात्र बैठे हैं, हर एक बिहारी के आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, हर एक युवा के हक के लिए बैठे हैं और इस हक और हुकूक की लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम बोलते हैं जो भी महिला है। अर्चना दी बोलिए। मैं छात्र अर्चना कुमारी। हमारी इस लड़ाई मैं लड़ रही हूँ लंबे समय से, 2022 से लड़ रही हूँ। कुछ सुधार तो किया गया लेकिन फिर हम लोग को उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया। अब हमारी सबसे पहला पॉइंट है बीपीएससी स्टूडेंट जो कमीशन की तैयारी करते हैं, उनके पास मतलब 1 साल का समय समर्पित होता है सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए। वो दूसरे एग्जाम के लिए नहीं सोचते हैं, उसको सिर्फ है तो सिर्फ हमको बीपीएससी एग्जाम देना है। लेकिन हमको पैटर्न क्या मिलता है तो वो दिया जाता है बिहार पुलिस, रेलवे स्तर का दिया जाता है। इस पैटर्न से एग्जाम लेने से क्या होती है कि बिहार पुलिस के बच्चे तो स्कोर कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है कमीशन के बच्चे को लॉस होता है। अब देखिए हमारी बिहार लोक सेवा आयोग की भ्रष्टाचार की नीति क्या है कि हम जो है रेलवे स्टूडेंट को पीटी में जगह बना देते हैं और क्या करते हैं कि उसकी तो मेंस में सिलेक्शन होने को नहीं है, क्योंकि मेंस में जो है जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उसी की सिलेक्शन होगी, वो बिहार पुलिस की नहीं होगी। तो एक तरह से समझ जाइए जो बच्चे जो मनी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं लंबे समय से उनको छाटने की यह प्रक्रिया चल रही है। तो हमारी लड़ाई में स्पेशल एक कमीशन की बच्चे के लिए है, एक जो हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और आज जो हमारी यहाँ से आह्वान है, जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो जो है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांधी मैदान में उपस्थित है। जितने भी बिहार की बेटी है वो गांधी मैदान में उपस्थित होकर हमारी लड़ाई में सहभागिता दे अपना। एक लाइन। और हमारा सरकार जितना असंवेदनशील है, ठीक है। आयोग ने जब पहला डेलीगेशन में लोग गया था तो आयोग ने ये कहा कि आना तुमको यहीं पे है, सही से बोलना। मैं डिसाइड कर लिया हूँ अब आगे बीपीएससी का परीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन मैं छात्रों के बात जो है उठाता रहूंगा। सरकार 19वें दिन आज चल रहा है, सरकार 4था दिन अनशन होने को जा रहा है, अभी तक कोई डिसीजन। इतनी असंवेदनशीलता कहाँ से आती है हमें समझ में नहीं आता है। हमारी जो मांगे हैं री एग्जाम वाला उस पर भी कुछ नहीं हुआ है, और भी जितना परीक्षा है, जितना कदाचार हुआ है उसी से छुपा नहीं है। हम चाहते हैं हम सारे विद्यार्थियों का जो है जोर शोर से ये उठाया जाए और पूरे जड़ से बिलो द हैमर होना चाहिए, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे हाई कोर्ट करे, न्यायपालिका करे, लेकिन होनी चाहिए। देखिए हमारे सभी भाइयों ने सब कुछ आपको ब्रीफ कर दिया है, ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात उन विद्यार्थियों से जो घर में बैठे हुए ये देख रहे हैं, क्योंकि इतनी कड़कती ठंड में सारे छात्र और हमारे अभिभावक स्वरूप किसान भैया बैठे हैं, तो एक बार ये आप लोग समझ जाइए कि डर के नहीं रहना है। डरिएगा तो उसी तरह वही जीवन हम लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं वही सुनने के लिए आपको मिलेगा। अब उसको चेंज करना है, वो यही स्थल, यही गांधी मूर्ति स्थल, यही स्थान होना चाहिए कि यहाँ से वो परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए। तो पहले भी मैंने यही कहा था कि ये नींव बन रहा है, इस नींव में आप लोग वो सीमेंट जिस तरह से योगदान देता है वो छात्र आप लोग आइए, योगदान दीजिए अपना इस नींव को मजबूत करने में। हमारे साथ प्रशांत भैया खड़े हैं, वो नींव और मजबूत पहले से है और मजबूत रहेगा। सब यहाँ से हम लोग का नारा है, एक बार आप ये नारा जरूर देखिएगा, पटना चलो एक नारा भी है, और हम लोगों के जो भी ये कार्ड बना है सबके पास एक नारा है, छोड़ो कम्बल छोड़ो रजाई, गांधी मैदान छोड़ो ऑक्यूपाई। तो बस इसी
और बात के साथ, इसी वक्तव्य के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं और ये आह्वान करता हूं एक बार सभी छात्रों से और सभी उन लोगों से, युवाओं से, क्योंकि ये युवा सत्याग्रह समिति है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस चीज में सहभागिता लें। एक मिनट बस खाली इतना मैं बता दूं, इस बात पर सहमति बताई है और मैं पत्रकारों से भी कहूंगा, आप लोग मिनट टू मिनट अपडेट के लिए परेशान मत होइए। ये लंबी लड़ाई है, 30 वर्ष की इकाई है, एक झटके में नहीं साफ होगी, इसको रगड़ के बैठ कर धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। और जैसे देश में, दिल्ली में किसानों ने दिखाया, अलग अलग संगठन चलाने वाले किसान संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और 1.5 साल तक रोड पर बैठे रहे, तब तक बैठे रहे जब तक मोदी सरकार को झुका नहीं दिया, कानून को वापस नहीं लिया। तो जो छात्र है, युवा हैं, हाथ में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये समझ कर आइए और सब इस पर तैयार हैं। ये लंबी लड़ाई है, चाहे 1 महीना चले या 1 साल, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। पत्रकारों पर भी लाठी चलिए, उनको भी सत्याग्रह में आमंत्रित करिएगा। साथी है, सभी ने अपना अपना बात रखा। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ हमारी मांग, ये वर्तमान की मांगे हैं जो सरकार से मरवाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि प्रशांत भैया ने बताया कि ये जो लड़ाई है लंबी है, ये लड़ाई आज के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये लड़ाई भविष्य के लिए लड़ा रही है। हमारे अभिभावक के रूप में सर पे बैठे हैं और मैं इन 5 मांगों का समर्थन करता हूँ और ये लड़ाई सिर्फ इतने पे समाप्त नहीं होगी। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये आज इन अनशन को आग बना दिया है और ये अनशन हमेशा चलता रहेगा और उन मांगों के साथ चलता रहेगा जो बिहार में भारत के लोगों से अन्याय होता आ रहा है। उन मांगों के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे और अपनी बातों को रखते रहेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, आपको कोई क्वेश्चन